नमस्ते दोस्तों। इस भाग में हम बात करेंगे उन सवालों की जो कि साक्षात्कार में आपसे पूछे जाते हैं और तैयार करेंगे उन सवालों के जवाब। और आज उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो आपसे आपके विषय में पूछे जाते हैं, यानी कि अबाउट यू, आपसे आपके बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आपसे आपके बारे में क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो होगा टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बताइए, यानी आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 to 5 वर्ड्स। अपने बारे में 3 से 5 शब्दों में बताइए, यानी कुछ ऐसे शब्द बताइए जो कि आपका वर्णन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आपके पूरे व्यक्तित्व को दर्शा सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा जाता है वो है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। अपनी ताकतें या अपनी विशेषताओं के बारे में बताइए। दूसरा ऐसा क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछ लिया जाता है वो है व्हाट आर योर वीकनेसेस। अपनी कमजोरियों के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी होता है, हम बात करेंगे इसके बारे में। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड। ऐसी क्या चीज है जो कि आपको काम करने के लिए उत्साहित रखती है। साथ ही व्हाट इज योर प्रोफेशनल ड्रीम जॉब। ऐसा क्या कार्य है, ऐसी क्या नौकरी है जो आप खुद को भविष्य में करता हुआ देखते हैं, उसको कहते हैं ड्रीम जॉब। तो ये प्रश्न भी आपसे किया जा सकता है। तो ये जान के कि आपसे आपके बारे में क्या प्रश्न किए जाते हैं, थोड़ी उत्सुकता शांत हुई। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते समय ऐसी क्या बातें हैं जिनका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। और ये इन सभी प्रश्नों के लिए। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि ऐसा ना लगे इन सवालों का जवाब देते समय कि आप अपने सीवी को, अपने रेज्यूमे को पढ़ के सुना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने पहले तो ऐसी बात की थी कि अपने सीवी को अच्छे से पढ़ के जाएं, और हमारे सीवी में हमारे ही बारे में तो लिखा होता है, फिर अपना सीवी क्यों ना पढ़े। तो जी हाँ, सीवी को पढ़ के जाना है और सीवी में जो लिखा है उसी बारे में बात करनी है, पर उस बारे में बात करनी है और सीवी को ज्यों का त्यों पढ़ के नहीं सुनाना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपना सीवी रट के आ गए हैं और इनमें से एक भी सवाल पूछा जा रहा है तो अपने सीवी को ही रटा हुआ सुना रहे हैं। तो सीवी से जुड़ी बातों के बारे में बात करें, पर ज्यों का त्यों अपने सीवी को ही ना पढ़ने लग जाए। इस बात का ये मतलब है। और ताकि ऐसा ना हो कि आप अपने सीवी में लिखी सारी पेशे से जुड़ी बातों को पढ़ने लग जाएं, इसके लिए आप अपनी व्यक्तिगत रुचियों के बारे में बात कर सकते हैं जब आपसे आपका परिचय मांगा जाए। जैसे कि आप अपनी रचनात्मक रुचियों के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पढ़ाई लिखाई के शौक के बारे में बात कर सकते हैं, साथ ही कभी आपने कहीं पे वॉलंटियर किया हो, कहीं पे अपनी सेवाएं दी हो, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपके पेशे से जुड़ा हुआ नहीं है, पर ये आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। आप अपने परिचय में यदि ऐसा सब बोलेंगे तो उससे नियुक्तिकर्ता को आपके व्यक्तित्व का परिचय मिलेगा। इसलिए इन सब बातों के बारे में बोलना बिल्कुल ठीक है। और इन्हीं सब बातों को प्रोफेशनल टच देने के लिए, यानी कि एक औपचारिक रूप देने के लिए, आप उन कौशलों के बारे में बात कर सकते हैं जो कि आपके अंदर है और उनकी डिमांड, उनकी मांग उस नौकरी के जॉब डिस्क्रिप्शन में की गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको तब मिलता है जब आप नौकरी के लिए आवेदन डालते हैं। लिखा होता है ना कि इस नौकरी में हम प्रत्याशी से ये उम्मीदें रखते हैं, प्रत्याशी के अंदर ये कौशल होने चाहिए। उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने परिचय में उन कौशलों का, उन स्किल्स का जरूर प्रयोग करें, जरूर उन स्किल्स के बारे में बताएं जो कि उस नौकरी में मांगे गए थे और वो स्किल्स आप में हैं। ऐसा करने से आपका परिचय स्ट्रांग बनेगा, नियुक्तिकर्ता को ऐसा लगेगा कि आप उस नौकरी के लिए सही प्रत्याशी हैं। तो अपने बारे में बात करते समय इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ आइए प्रश्नों की तैयारी करते हैं, प्रश्नों के उत्तरों की तैयारी करते हैं।
देखते हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया जा सकता है। पहला प्रश्न है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? अपनी ताकतों के बारे में बताइए। अपनी तारीफ करनी है हमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है यदि वो ताकतें आप अपने व्यक्तित्व में पा सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे शब्द बता रही हूँ जिनका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। यदि वो ताकतें आप स्वयं के अंदर पाते हैं तो साक्षात्कार में उनको जरूर बोलें। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं एक एंथुसियास्टिक यानी कि एक उत्साही व्यक्ति हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है कि आप काम करते समय उत्साह रखते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि मैं एक अडैप्टेबल व्यक्ति हूँ। यानी अडैप्टेबल का मतलब होता है कि आप काम करते समय लचीलापन रखते हैं। आपके काम का तरीका आपके परिस्थितियों को, व्यवस्थाओं को देखते हुए डिसाइड होता है। इसके अलावा इमेजिनेटिव, जिसका मतलब है कि आप एक कल्पनाशील व्यक्ति हैं। ये भी आपकी बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। इसके अलावा अगला शब्द हो सकता है करेजियस, यानी कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं। साहसी व्यक्ति अपने हर काम को बहुत अच्छे से करता है। वह रिस्क भी लेता है और उस रिस्क से जीतकर अपने काम को सफल भी बनाता है। इसलिए करेजियस यानी कि साहसी होना बहुत बड़ा गुण है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि मैं एक परसुएसिव व्यक्ति हूँ। परसुएसिव कहते हैं प्रभावशाली व्यक्ति को, जो व्यक्ति एक अच्छा प्रभाव डालता है बाकी लोगों पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं मैं एक अनबायस्ड व्यक्ति हूँ, यानी कि मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूँ। निष्पक्ष व्यक्ति सोच में स्पष्टता रखता है और अपने काम को अच्छे से करता है। इसलिए ये भी एक बहुत अच्छी ताकत है जो कि साक्षात्कार में बोली जा सकती है यदि आप खुद को निष्पक्ष पाते हैं तो। इसके अलावा क्रिएटिव, मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूँ। कई ऐसी नौकरियां होती हैं जिनके अंदर रचनात्मक काम होता है, क्रिएटिव काम होता है, और वहां इसको अपनी ताकत बताना आपको वो नौकरी दिलाने में बहुत सहायक हो सकता है। इसके अलावा मैं एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक व्यक्ति हूँ। मैं चीजों को प्रैक्टिकलिटी के साथ, व्यवहार से जोड़ता हुआ देखता हूँ और उनको अच्छे से करता हूँ। इसके अलावा मैं एक बैलेंस्ड व्यक्ति हूँ, यानी कि संतुलित व्यक्ति हूँ। संतुलन भी बहुत बड़ा गुण होता है। और या फिर आप बोल सकते हैं मैं एक फ्रेंडली व्यक्ति हूँ, यानी कि मेरी जो कार्यशैली है वो बहुत ही मित्रतापूर्ण है। जो व्यक्ति मित्रतापूर्वक काम करता है वो आसपास वाले लोगों से बहुत अच्छे रिलेशंस बना सकता है, बहुत अच्छे रिश्ते बना सकता है और बहुत अच्छे से टीम वर्क, मिलजुल कर काम कर सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो यदि इनमें से कोई भी गुण आप अपने अंदर पाते हैं तो वो गुण आप साक्षात्कार में बोल सकते हैं। और ताकि आप अपनी ताकतों को अच्छे से पहचान सके, एक काम कीजिएगा। ये जो ताकतें हमने जिनके बारे में अभी बात की, या अगर कोई शब्द ऐसे जो आपको लगता है कि एक व्यक्ति की ताकत बन सकते हैं जॉब के लिए बात करते समय, तो उनको भी ध्यान में रखिए। और उनमें से जो गुण, जो ताकतें आपको लगता है कि आपके अंदर है, एक कॉपी और पेन उठाइए और उन ताकतों को नोट कीजिए। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन कौन सी ताकतें हैं। तो जब भी साक्षात्कार के लिए जाएं, तो जिस प्रकार की ताकतों की मांग उस नौकरी में की गई हो, जिस प्रकार की वह नौकरी हो, उस प्रकार से 3-4 वो शब्द चुने और वो अपनी ताकतों में बोले, जो कि आपके अंदर भी थे और उस नौकरी की डिमांड भी थी। ऐसा करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही एक गोल भी बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए। कुछ ऐसी ताकतें भी चुनिए जो कि आपको लगता है कि आप में होनी चाहिए पर अभी नहीं है। तो हम उन ताकतों पे काम तो कर सकते हैं ना, तो इसीलिए उनको अपने गोल में लिखिए। गोल सेट कीजिए कि वो ताकतें आप अपने अंदर लाएंगे, उस तरह काम करेंगे। ऐसा करने से आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे और किसी भी नौकरी के लिए एक बेहतर प्रत्याशी बन पाएंगे। मुझे आशा है आप ये काम जरूर करेंगे और अपने अंदर और नई ताकतों को डेवलप करेंगे और नए कौशलों को डेवलप करेंगे।
करेंगे ना? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मैंने कहा था कि ये जो प्रश्न है ये तो बड़ा ही ट्रिकी है, बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि अपनी तारीफ तो सब कर लेते हैं पर अपनी कमियां, अपनी वीकनेस बताने में तो सब हिचकिचाते हैं। और इससे भी बड़ी बात, नौकरी के लिए इंटरव्यू देते समय अपनी वीकनेस बतानी है। नौकरी में तो सब अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते होते हैं, तो अपनी कमजोरियां कैसे बताएं? तो चिंता मत कीजिए, इस प्रश्न की इसीलिए ही हम पहले से तैयारी कर रहे हैं ताकि हम अच्छा उत्तर दे सकें। तो सबसे पहली बात, जो भी आप अपनी कमजोरी बताएं, ध्यान रखें कि उस नौकरी के डिस्क्रिप्शन में, उस नौकरी में जो जो प्रत्याशी से उम्मीदें रखी गई हो, उसमें उन स्किल्स का वर्णन ना हो जिनको आप अपनी वीकनेसेस, अपनी कमजोरियां बता रहे हैं। क्योंकि जो स्किल्स उस जॉब में मांगे गए थे, यदि आप उन्हीं को अपने कमजोर विषय बता देंगे तो क्या वो नौकरी आपको मिलेगी? भूल जाइए वो नौकरी आपको मिलेगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो स्किल्स उस जॉब में मांगे गए हैं, उन कौशलों को अपनी कमजोरी बिल्कुल ना बताएं। नहीं तो नियुक्तिकर्ता को यह लग सकता है कि आप ये कार्यभार अच्छे से नहीं उठा पाएंगे। और एक बात का ध्यान रखें, क्या है वो बात? तो ध्यान रखें कि जिन कमजोरियों का आप वर्णन करें वो ऐसी हों जिनको बाद में आप सकारात्मक रूप से भी पेश कर सकें, यानी उन वीकनेसेस को अपनी ताकत बनाकर भी बता सकें। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं, ऐसी क्या कमजोरियां हैं भाई जिनको बाद में ताकत बना के भी बोल सकते हैं? ऐसी कमजोरियां, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं हर काम को बहुत परफेक्शन के साथ, बहुत अच्छे से करना चाहता होता हूँ। ये कभी-कभी मेरी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि इसके लिए मैं चीज़ों को डबल चेक करता हूँ, बार-बार चेक करता हूँ, पर इससे मेरा काम अच्छा होता है। इसीलिए ये कमजोरी कहीं न कहीं मुझे फ़ायदा ही पहुँचा के जाती है। ऐसा कहने से आप खुद देखिए, आपने अपनी कमजोरी भी बता दी और ये भी बता दिया कि वह कमजोरी कैसे आपको काम करने में फ़ायदा पहुँचाती है। तो कमजोरी बता भी दी और अपनी उसको ताकत भी बना लिया। बस यही करना है। तो ऐसी कमजोरियां ढूंढिए अपने अंदर, बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा सोचिए कि आप ऐसा क्या करते हैं जो कि आपके काम में थोड़ा कई बारी बाधक बन जाता है और आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे आप उससे उभरते हैं। यदि ऐसा सोचेंगे तो आप अपने लिए कुछ कमजोरियां तो लिख ही पाएंगे, जो कि नियुक्तिकर्ता पर आपका बुरा प्रभाव भी न डालें और आप इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत अच्छा दे सकें। ठीक है, तो अगला एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है थोड़ा सा आपके भविष्य से जुड़ा हुआ। ये सवाल है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 या फिर 10 ईयर्स डाउन द लेन? आप काम करते हुए अपने आप को 5 से 10 साल बाद कहाँ खड़ा देखते हैं? इस सवाल का पहले समझ लीजिए कि उद्देश्य क्या है। ये सवाल नियुक्तिकर्ता आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपके अपने पेशे से जुड़े लक्ष्य क्या हैं और आप उनको कैसे पाएंगे, आप कहाँ देखते हैं खुद को कुछ सालों बाद। वो जानना चाहते हैं कि ये नौकरी जो आपको देगी और जो आप अपने पेशे से चाहते हैं वो मेल खाता है या नहीं मेल खाता। इसके लिए एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कभी आपने पहले सोचा है कि आपका करियर पाथ क्या होगा? करियर पाथ कहते हैं जो हम अपने दिमाग में एक रूपरेखा बनाते हैं कि हम यह नौकरी करेंगे, उसके बाद कोई दूसरी नौकरी करेंगे, फिर हम अपने आप को कुछ सालों बाद यहाँ देखेंगे। इसको बोलते हैं, इस रूपरेखा को बोलते हैं करियर पाथ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका करियर पाथ कैसा रहेगा? अगर नहीं सोचा तो फटाफट दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि आपका करियर पाथ कैसा रहेगा। और इस सवाल का जवाब देने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो अपना करियर पाथ सोच लीजिए और उनको बताइए, नियुक्तिकर्ता को बताइए कि मैं अपने पेशे के बारे में ऐसा-ऐसा सोचता हूँ। या इसका एक तरीका और हो सकता है, आप भविष्य में अपने आप को कहीं सोचते होंगे ना कि मैं ये करना चाहता हूँ भविष्य में, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना है। तो वो जो पद है, वो जो डेज़िग्नेशन है जहाँ आप खुद को देखते हैं,
जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वो डेजिग्नेशन भी इस सवाल का जवाब दे हो सकती है। और डेजिग्नेशन बता देना एक इकलौता तरीका नहीं है इस सवाल का जवाब देने का। आप अपने गोल का मापदंड, जो आप सीखना चाहते हैं या जिस तरह का तजुर्बा देना चाहते हैं, उसको भी बना सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं 5 से 10 सालों बाद खुद को इन 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 सब सीखों के साथ देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सेल अच्छे से सीख लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्स हैं, उनके ऊपर अच्छे से काम करूँ और उन्हें अच्छे से सीख जाऊँ। तो ये भी आपका एक करियर गोल ही होगा। या आप कह सकते हैं कि मैं अपने आप को इतना तजुर्बे वाला इंसान देखना चाहता हूँ, एक मिड लेवल पोजीशन पे देखना चाहता हूँ अपने पेशे में अपने आप को मैं, या मैं अपने आप को यह सब कार्यभार उठाता देखना चाहता हूँ। ये भी इस सवाल का जवाब देने का एक तरीका हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब जरूरी नहीं है कि कोई पेशा या कोई एक पद ही हो। इस सवाल का जवाब ये सब बातें भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हमने कुछ मुख्य सवालों के बारे में बात तो कर ली, जो कि आपसे आपके बारे में पूछे जाते हैं और उनका कैसा जवाब देना होता है। तो अब जितने भी सवाल मैंने आपको बताए थे कि आपसे आपके बारे में पूछे जा सकते हैं, उनको आप एक कॉपी पेन उठाइए, अपनी कॉपी में लिखिए। और उसके बाद अब हमें ये तो पता चल गया कि इन सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं, पर आपके बारे में जवाब देने के लिए आपसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो अब आप तैयार कीजिए अपने जवाब कि यदि यह सवाल नियुक्तिकर्ता साक्षात्कार के दौरान आपसे पूछे, तो इनका जवाब आप कैसा देंगे। तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए। वो सारे सवाल जो हमने डिस्कस किए थे, जो आपसे आपके बारे में पूछे जा सकते हैं, उनको नोट कीजिए और उसके बाद एक-एक करके उन सभी सवालों के जवाब लिखिए, जो कि आप देंगे यदि वह आपसे पूछे जाएँ। ऐसा करने के बाद आप पता लगा पाएँगे कि आपको यह भाग में हमने जो कुछ डिस्कस किया, वह कितना समझ आ गया, और आप याद रख पाएँगे कि यदि आपसे ये सवाल पूछ लिए जाएँ तो कैसे जवाब देने। ठीक है? तो जल्दी आइए इस एक्टिविटी को पूरा करके और फिर हम आगे बात करेंगे। कर ली एक्टिविटी, लिखे जवाब। आशा है कि अब आपको थोड़ी-सी स्पष्टता आई होगी कि जब ये सवाल आपसे पूछे जाएँ तो जो-जो बातें हमने डिस्कस की, उनको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा जवाब कैसे दे सकते हैं। और मुझे आशा है आपने बहुत अच्छे जवाब लिखे होंगे। तो इस भाग में हमने बात की उन सवालों के बारे में, जो कि आपसे आपके बारे में पूछे जाते हैं और उनका उत्तर देते समय किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है। अगले भाग में भी हम इंटरव्यू में, साक्षात्कार में पूछे जाने वाले सवालों और उनके जवाबों के बारे में ही बात करेंगे। और जैसे इस बार आपसे आपके बारे में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के बारे में बात की, अगले भाग में हम बात करेंगे उन सवालों और उनके जवाबों की, जो कि आपसे आपके पेशे से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है आप आगे और सवालों के जवाब सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।